जय माता दी। जय मां विष्णुवासी। माँ आप सभी का कल्याण करें, आप लोग का परिवार अच्छा रहे। इसी कामना के साथ मैं माता जी से विनती करता हूँ, सबको स्वस्थ रखें, सबको अच्छा रखें। आप जो है अपने काम में अच्छे रहें। आज हम आपको बताएंगे भगवान से जुड़ी कुछ कहानी, कुछ जो है रहस्यमय बातें। आप वैसे जानते भी हैं कि हिंदू धर्म में बहुत बड़ी मान्यताएं हैं। जो चारों धाम कर ले वह उसको मोक्ष प्राप्त हो जाती है। पहला जो है बद्रीनाथ है, दूसरा द्वारिका धाम है, तीसरा जो है रामेश्वरम है और चौथा जो है जगन्नाथ पुरी है। कहा जाता है कि भगवान जो है बद्रीनाथ में स्नान किए थे, द्वारका में जो है अपने कपड़े बदले थे और रामेश्वरम में जो है उन्होंने अपना भोजन ग्रहण किया था और फिर जो है जाकर के पूरी जगन्नाथ में उन्होंने विश्राम किया था। इसलिए जो है जगन्नाथ पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। ये सनातन से माना गया है कि जो उड़ीसा प्रदेश है भारत का, वहाँ पुरी एक शहर है। पहले उड़ीसा को जो है उड़ीसा न कह करके उत्कल प्रदेश कहा जाता था और पुरी शहर से ही समुद्र तट का लगा हुआ है, समुद्र लगा हुआ है। उस समुद्र से जो है लगे होने के कारण वहाँ बहुत अच्छा जो है बिजनेस होता था। बिजनेस मतलब जैसे थाईलैंड से, सुमात्रा से, इंडोनेशिया से व्यापार होता था। बंदरगाह की दृष्टि से बंदरगाह था तो वहाँ होता था। अब आप आइए देखिए, मैं जगन्नाथपुरी भगवान के वहाँ के कुछ रहस्य आपको बताता हूँ। आप जानते नहीं होंगे लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं इस बात को कि भगवान वहाँ जो है विश्राम किए तो वहाँ अभी क्या क्या जो है उनकी लीलाएं हैं, क्या क्या जो है सच्चाई पाई गई है और क्या हकीकत है, इससे मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। मतलब उड़ीसा है, पहले उड़ीसा को उत्कल प्रदेश कहा जाता था लेकिन अब जो है वो उड़ीसा उसका नामकरण हो गया है। तो आप समझिए कि उस क्षेत्र को पहले पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ वो लोग नीलगिरी के नाम से जानते हैं। तो वहाँ जो है भगवान कृष्ण की जो है मूर्ति है जो जगन्नाथ के नाम से जानी जाती है। वो जो मूर्ति है वहाँ 3 है, भगवान जगन्नाथ की, बलराम की अर्थात बलदाऊ जिसको कहते हैं, और जो है सुभद्रा उनकी बहन है उनकी। और ये तीनों मूर्तियां काठ की मूर्ति हैं, तीनों जो है काठ की मूर्ति हैं। इन मूर्तियों का जो है रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्ण भगवान अपने शरीर को त्याग किए थे, अर्थात जिस बहेलिये के द्वारा वो मारे गए थे, बहेलिया और कोई नहीं था बल्कि जो है बाली का जो है बेटा अंगद था। क्योंकि पुरुषोत्तम श्री राम जो है अपने समय में कहे थे कि इस समय तो नहीं लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हारे पिता का बदला तुमसे दिवा दूंगा। क्योंकि वो कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने पिता का बदला चाहिए। तो उन्होंने कहा था, इसलिए जो है इस अवतार में कृष्ण भगवान को जो है बहलिया बन के उसने मार दिया और उन्होंने ये कह दिया कि जो है चलो तुम्हारा प्रण पूरा हो गया
तो जो है भगवान की शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो गई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका जो हृदय है, उनका जो दिल है, वो जो है जीवित है, वो नहीं विलीन हो पाया, वो जो है जीवित है, वो जो है हृदय अब भी जो है अपना काम करता है। तो जब पुरी शहर है, भगवान जगन्नाथ है, इसलिए जगन्नाथपुरी उसको बोलने लगे। अब इसका नाम जाकर के उड़ीसा हो गया। तो वहाँ जो है ये भगवान की तीनों मूर्तियां वहाँ काठ की हैं, मतलब उसमें जो है आत्मा जो है काठ की मूर्ति में, दिल जो कृष्ण भगवान का है वो ऐसा माना जाता है कि उसी में समाहित है। और उस दृश्य से जो है वो जो है मूर्ति अपने में माने रखती है। तो उस समय जो है वो जो मूर्ति है 12 साल के बाद मूर्ति बदली जाती है काठ की। और बदली कैसे जाती है? जब 12 साल हो जाता है तो 12 साल में जो है काठ की दूसरी मूर्ति वहां रखी जाती है। ऐसा माना जाता है, पहला रहस्य है कि जो है पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है, ब्लैकआउट कर दिया जाता है। और ब्लैकआउट करने के बाद जो है पूरे मंदिर को जो है सीआरपीएफ की छावनी बना दी जाती है। अब भी वहाँ पुजारी हैं, जो मुख्य पुजारी है वही जो है उस मूर्ति को बदलने का काम करता है। तो जो है वो जो मूर्ति है जब बदली जाती है, पूरे शहर की लाइट को ब्लैकआउट कर दिया जाता है, अंधेरा हो जाता है। फिर वो उस पुजारी के हाथ में जो है, हाथ में ग्लव्स मतलब दस्ताना लगाता है वो, और जो है उसको काली पट्टी बांध दी जाती है। वो स्वयं नहीं जानता है, वो स्वयं देख नहीं सकता है। ये रहस्य की बात है। जब मूर्ति बदलता है, मूर्ति के अंदर एक ब्रह्म पदार्थ है, जिस ब्रह्म पदार्थ को माना जाता है कि भगवान का ये दिल है, हृदय है। और उसको जो है जो छुएगा, जो देख लेगा, वो चिथड़ा हो जाएगा, मर जाएगा। तो वो जो पुजारी है, वो पुजारी उस अंधेरे में अपने आंख से भी वो भी नहीं देख सकता है, क्योंकि हाथ में दस्ताना है यहाँ तक। उसके बाद जो है आंख पर पट्टी बंधी हुई है। जाता है उस काठ की मूर्ति से उस ब्रह्म पदार्थ को निकालता है और दूसरे काठ की जो है मूर्ति में उस ब्रह्म पदार्थ को रखता है। रखते समय उसको कंपन ऐसे ऐसे मालूम होता है, जैसे हृदय हमारा धड़क रहा है वैसे धड़कता है। इतना उसे महसूस होता है, क्योंकि दस्ताना लगाया हुआ है, उतना नहीं होता है, तो इतना होता है। फिर उसमें वो समाहित करता है। समाहित करने के बाद जो है मूर्ति की स्थापना होती है। तीनों मूर्तियां जो है बदल दी जाती हैं। और दूसरा रहस्य है, समुद्र का तट होने के कारण समुद्र की लहरों का बहुत आवाज आता है। वहां एक सिम दरवाजा है। सिम दरवाजा के अगर आप आगे हैं तो वो दरवाजा से जो है समुद्र की लहरें इतना झकझोरती हैं, लेकिन जैसे आप सिम दरवाजा जो है के पार रखते हैं खोल के, सारी कुछ भी आपको, दूसरा रहस्य है, लहर नहीं सुनाई पड़ेगी, कुछ भी नहीं सुनाई पड़ेगा। ये जो है जब भगवान जगन्नाथ का जो है ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। तीसरा रहस्य है, बगल में जो है पार्थिव शरीर को जलाया जाता है। आप बाहर रहेंगे, वहां के कुछ झक आएगा, कुछ दुर्गंध आएगी, लेकिन जैसे सिम दरवाजे को आप खोलेंगे और जैसे आप पैर अपना रखेंगे, कोई कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये आज भी उसकी सच्चाई है, ये कोई झूठ नहीं है, सच्चाई है। इस रहस्य को आप समझें।
जहाँ भगवान जगन्नाथ अर्थात कृष्ण भगवान, बलदाऊ और सुभद्रा की तीनों लोगों की मूर्तियां हैं। तो ये उनके रहस्य माने गए। दूसरा है, चौथा है, केवल वही प्रवेश कर सकता है अंधेरे में जो वहां का मुख्य पुजारी होगा, बाकी किसी को जाने की कोई इजाजत नहीं है। ये वहां का रहस्य है। और एक रहस्य है, वहां पुरी के जो राजा हैं, माना जाता है कि पुरी के जो राजा थे या राजा हैं, वो जगन्नाथ यात्रा निकालते हैं, जगन्नाथ यात्रा रथ निकालते हैं। उस रथ को खींचने की होड़ लगी रहती है। देश विदेश के लोग आते हैं, दुनिया के लोग उस रथ को खींचने के लिए जो है होड़ लगाए रहते हैं। माना जाता है, यह अगर रहस्य माना जाता है कि जो उस रथ को खींच देता है या खींचता है, उसके सारे के सारे पाप वहीं खत्म हो जाते हैं। ये भी एक रहस्य है। और जो है रहस्य के बारे में आपको बता रहे हैं कि जो मूर्ति में जब निकाल कर रखा जाता है, कोई उसको चूंकि ब्लैकआउट कर दिया था, अंधेरा में कोई देख नहीं पाता है, सारे शहर की लाइट कट जाती है, मंदिर अंधेरा में हो जाता है। वही पुजारी जो है, जो पूजा करता रहता है, जो जानता है कि हाँ मूर्ति यही है, मंदिर में वही प्रवेश करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मूर्ति यही है। तो वो जो है जा करके, अब माना जाता है कि उस ब्रह्म पदार्थ को क्या कहते हैं, इसका एक रहस्य, ब्रह्म पदार्थ है क्या, वो आज तक इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया, वहाँ का पुजारी भी नहीं जान पाया। वो ब्रह्म पदार्थ एक प्रकार का जो है दिल है, जो है एक प्रकार से जो है भगवान का दिल है, वो जो है धड़कता रहता है। ये वहाँ की सच्चाई है। जगन्नाथपुरी की हिंदुओं से जुड़ा हुआ आस्था का केंद्र है, कहते हैं जहाँ मोक्ष मिलती है। ये जो है जगन्नाथपुरी का भगवान का मंदिर है, जहाँ लोग जाते हैं, इसी जुलाई और अगस्त महीने में जाते हैं। तो ये भगवान के रहस्य हैं, ये वहाँ के रहस्यमयी बातें हैं, जिसको आज तक अनसुनी बनी गई कि जो है इस प्रकार से जो है ऐसा नहीं होता है। और लास्ट रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक उस मंदिर से एक चिड़िया नहीं उड़ती है। बैठने की बात छोड़ो, ये बहुत बड़ा रहस्य है। चिड़िया जो है उस मंदिर से उड़कर नहीं गई है, ना तो चिड़िया गई है, ना तो पक्षी गई है, और ना उस मंदिर के पर बैठी है। ये सबसे बड़ा रहस्य है। इसी के साथ आपको मैं फिर एक रहस्य बताऊंगा, दूसरे जो है भगवान के धाम को। आप जो है हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये भगवान कृष्ण का जो है बलदाऊ का, सुभद्रा का वो स्थान है, जहाँ पर माना जाता है कि भगवान की आत्मा, दिल जो है अभी धड़क रहा है। मूर्तियाँ काठ की हैं। वहाँ पर जो है एक पक्षी न बैठती है, न पक्षी उससे उड़कर जाती है। समुद्र की लहरें आपको उफान करेंगी, लेकिन सिम दरवाजे के पास जाने के बाद जो है कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसी के साथ मैं आपको जो है माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आपका परिवार अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। जय माता दी।